एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? भारत के आसपास के पड़ोसियों को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसी रास्ते पर चले हुए हैं। मालदीव हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, भारत ने चुपके चुपके S-400 सबमरीन पानी में उतार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने आनन फानन क्या किया है। जानेंगे क्या है मामला और कैसे ये पाकिस्तान को एक नया टेंशन देने वाली बात है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रेड सी मामले में भारत ने उतारा है अपनी नेवी को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लाल सागर का इलाका एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कुछ दिनों तक शांति थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि हुती विद्रोही अब इस इलाके में हमला नहीं करेंगे, पर एक बार फिर से इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और इसका शिकार बन गया 26 अप्रैल को भारत आ रहा जहाज MV एंड्रोमेडा। और आखिरकार भारतीय नेवी को भी उतरना पड़ा ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लोगों को यही मन में चिंता थी कि आखिर नुकसान कितना है, जिसके बाद नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज INS कोची ने एंड्रोमेडा स्टार जहाज को लाल सागर में रोका और भारत की नौसेना की टीम इस पर चढ़ी, जिन्होंने सारे खतरनाक चीजों का परीक्षण भी कर लिया कि यहाँ किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि ये पानी में डूब जाएगा। एक बार फिर से यहाँ देखा जा रहा है कि लाल सागर हो या फिर ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, दोनों ही जगह पे जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से अब भारतीय नेवी भी यहाँ एक्शन मोड में दिख रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी जिसमें बताया गया कि भारत के S-4 सबमरीन का लॉन्च हो गया है। भारत ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें थी उस सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चलता है कि भारत S-4 सबमरीन को लॉन्च कर चुका है। और इसके बाद ये भी कहा गया S-4 के लॉन्च होने के साथ ही भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल गई है, मतलब कि भारत दूसरा जवाबी हमला कर सकता है और इस हमले में निशाना बना सकता है, क्योंकि अब तीनों ही जल थल वायु में भारत परमाणु हथियारों को चलाने में सक्षम हो गया। फिर ये भी कहा गया कि पहले जो एक डर बना हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ शहरों तक ही निशाना लग सकता है नेवी के द्वारा या फिर चाइना के कुछ ही शहरों पर निशाना लग सकता है, वो सारा भ्रम भी दूर हो गया, क्योंकि S-4 के लॉन्च होने के साथ साथ K-4 मिसाइल के लिए भी ये सबमरीन तैयार हो चुकी है। अब इस खबर के बाद सवाल होने लगे कि उन पनडुब्बियों का क्या हुआ जो पाकिस्तान ने 8 के 8 साइन किए थे चाइना के साथ। इनमें से 4 पाकिस्तान में बनने थे और इनमें से 4 चाइना में बनने थे। तो देखने को मिला कि एक लंबा चौड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी और चाइना के नौसेना के अधिकारी यहाँ पर देखने को मिले और इनके बीच में उतारा गया पनडुब्बी हंगौर क्लास की। 8 में से पहली पनडुब्बी को पानी में उतार दिया गया है। मतलब इनका कहना है ये पनडुब्बी अब रेडी हो चुकी है और अब ये पाकिस्तान के लिए रवाना कर सकती है। एक बात तो सच है कि चाइना पाकिस्तान को कई सारे युद्धपोत भी दे रहा है, सबमरीन भी दे रहा है, जैसे कि 2018 में 4 युद्धपोतों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पहला दूसरा जहाज PNS तुगरील और PNS तैमूर 2022 में पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े में भी शामिल हुआ। वहीं ये भी देखने को मिला कि हाल फिलहाल में चाइना ने पाकिस्तान को एक स्पाई शिप भी दिया है, जो पाकिस्तान ने अपने कराची शिपयार्ड में कथित तौर पर खड़ा किया। और अब ये देखने को मिल रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को ये पनडुब्बी दे दी है। कहा गया कि चाइना के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप के सुआंगलियू बेस में एक जलावतरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी थे और यहाँ पर इसे उतारा गया। अब 4 का निर्माण किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर और इसके लिए पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी
ट्रांसफर की जा रही है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती मजबूत हो गई है, पर ये दोनों देशों के लिए खतरा है, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। भारत के लिए कैसे खतरा है? तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने के बजाय पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चाइना। स्पाई शिप अगर तैनात है तो उस स्पाई शिप का डेटा का इस्तेमाल करेगा चाइना, इसलिए उसने फ्री में स्पाई शिप दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इन सबमरीन्स की या फिर पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों की, तो उनकी क्वालिटी क्या है ये किसी को पता नहीं है। भारत ने S-400 लॉन्च किया, इसके बाद पाकिस्तान को भी एक डर महसूस होने लगा और पाकिस्तान को भी अपनी जनता को ये दिखलाना था। सवाल होने लगे कि पाकिस्तान ने जो हंगोर क्लास की सबमरीन साइन करी थी वो कहाँ है। तो फिलहाल के लिए देखा जा रहा है कि एक सबमरीन को उतार दिया गया है, पर इसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं, ये जब तक कोई युद्ध नहीं होता है तब तक कहना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। अगर इसकी क्षमता है तो पाकिस्तान का दावा ये है कि उन्होंने भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर बाहर आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब हमारे पास बाबर मिसाइल है और बाबर 3 मिसाइल का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ये भारत को निशाने पर ला सकते हैं। खैर, ये भारत के लिए एक खतरे की बात हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी खुद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर 20 देशों का नाम लिया गया है जिन 20 देशों ने चाइना से कर्जा लिया है। पहला है अर्जेंटीना, उसके बाद मंगोलिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये 20 देश हैं। और इन 20 देशों में खास बात क्या है, अगर आप इधर एकदम लास्ट के देश का नाम देखेंगे तो ये पाकिस्तान है 26.6 बिलियन डॉलर, उसके बाद है अंगोला 21.0 बिलियन डॉलर, श्रीलंका 8.9 बिलियन डॉलर। इस लिस्ट में जो 20 देश हैं, सबसे ज़्यादा अगर कर्जा किसी ने लिया है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद है अंगोला। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान इस कर्जे को चुका नहीं पाएगा, यानी कल की डेट में पाकिस्तान को जैसे चाहेगा चाइना वैसा इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ये फिर विवश हो जाएंगे बात मानने के लिए। और ये सारी चीजें जो आ रही हैं, सबमरीन्स वगैरह जो भी आ रहे हैं, ये सारे कर्जे के पैसे के ही हैं। और ऐसे में ऐसा लगता है जैसे ये कर्ज एक कभी भी खत्म नहीं होने वाले साइकिल में फंसने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।